कि ये सीयूईटी इंपॉर्टेंट है ही क्यों, क्यों सीयूईटी करना चाहिए, सब्जेक्ट चॉइस कैसे करें सीयूईटी में और किन बातों का हमें ध्यान रखना है सीयूईटी के दौरान। ओवर 250 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इस टेस्ट के बेसिस पे बच्चों को अपने कोर्सेज में एडमिशन देती है। भाई जैसे जैसे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे ना तो हर सब्जेक्ट का एक पेपर होगा 1 घंटे का, कि जिन बच्चों के 1100 मार्क्स से ऊपर आ गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स। मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि सीयूईटी जरूरी क्यों है। पहले इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है कि क्यों हमें सीयूईटी करना चाहिए, सब्जेक्ट चॉइस कैसे करें अगर हम सीयूईटी कर रहे हैं तो, और किन बातों का हमें ध्यान रखना है सीयूईटी के दौरान। सबसे पहले एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है जिसमें हमने सीयूईटी के बारे में सारी डिटेल में बताया। फिर भी एक ऊपर से मैं एक चीज बता देता हूं कि सीयूईटी है क्या। इट इज अ कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। ओवर 250 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एडमिशन देती हैं बच्चों को इस टेस्ट के बेसिस पे अपने कोर्सेज में। मतलब आपको यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो यूनिवर्सिटी सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन देगी। ठीक है, अब इस सीयूईटी में 5 पेपर होते हैं आपके, 5 पेपर, हर पेपर 1 घंटे का। ठीक है, 5 पेपर, हर पेपर 1 घंटे का। हर पेपर में 50 सवाल आते हैं, 50 MCQs आपके एक पेपर में आते हैं और 50 के 50 ही करना अनिवार्य है। ऑल 50 यू हैव टू अटेम्प्ट। ठीक है, हर क्वेश्चन, हर सही क्वेश्चन पे आपको मिलते हैं 5 मार्क, हर गलत क्वेश्चन पे आपको मिलते हैं नेगेटिव मार्क। क्वेश्चन छोड़ दोगे तो 0 मार्क, है ना। तो यानी टोटल अगर सारे सही कर लिए, यानी 50 क्वेश्चन सारे सही कर लिए तो 250 मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, ऐसा मतलब बेसिक देख लें तो 250 मार्क्स आपके एक पेपर में आ रहे हैं, 5 पेपर टोटल होंगे तो 1250 में से आपका पूरा का पूरा सीयूईटी का स्कोर निकलेगा। अब सुनना, ये 1250 मार्क्स का पेपर है, आप ऐसा मान लो। ये पेपर होता कैसे भाई, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करोगे ना तो हर सब्जेक्ट का एक पेपर होगा 1 घंटे का। अब वो हो सकता है कि समझो 1 से 2 बजे के बीच में एक पेपर हो गया, फिर आपको आधे 1 घंटे का ब्रेक मिला, या वो पैटर्न आता है, फिर आपका 3 से 4 बजे एक पेपर है, ऐसे करके। और हो सकता है एक पेपर दूसरे दिन पे, तो डिपेंड्स। लेकिन ऐसे करके आपका हर एक अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर होगा 1 घंटे का, 50 सवाल उसमें आने वाले हैं। तो टोटल सीयूईटी का स्कोर रहेगा 1250 में से। अब इसमें से निकलता है कट ऑफ। ठीक है, इसका मतलब कि जिन बच्चों के 1100 मार्क्स से ऊपर आ गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कट ऑफ। ऐसे अलग अलग कट ऑफ्स आते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम बता दिया आपको। तो दिस इज व्हाट इट इज। एलिजिबिलिटी दे कौन सकता है, तो सीयूईटी अगर आप अपीयर कर रहे हैं 12th में, तो पहली बात तो मैं आपको सिंपल बता दूं, 12th के बाद आप दे सकते हो, है ना। फरवरी में, अगर आप आज 12th में हैं तो फरवरी में आपके फॉर्म्स आ जाते हैं। जैसे ही फॉर्म्स आएंगे हमारे वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे चैनल पे, और कैसे उस फॉर्म को भरना है वो भी हम बता देंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक। अब ध्यान से सुनना, मैं जो बातें अभी बताने वाला हूं आपको कि क्यों करना चाहिए सीयूईटी। तो बेटा सीयूईटी इज द बेस्ट वे जिससे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंडिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, जैसे DU, GNU, BHU। ठीक है, तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, जामिया इस्लामिया, सब में ये सारी यूनिवर्सिटी सीयूईटी को मानती हैं, इसके बेसिस पे एडमिशन देती हैं बच्चों को। ठीक है, लिमिटेड सीट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज में और बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो सीयूईटी के थ्रू आप बहुत इजीली पहुंच सकते हो, क्योंकि 12th बेस्ड ही पेपर है। पेपर में वही चीज आएंगी जो 12th में आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद के एडवांटेजेस, भाई अब टॉप यूनिवर्सिटी में क्यों जाए सर, हम अब कहीं पे भी चले जा सकते हैं, तो हम टॉप यूनिवर्सिटी में ही क्यों जाए। बेटा टॉप यूनिवर्सिटीज में जाने के अपने ही बहुत सारे फायदे हैं। जैसे अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में हो तो आपके प्लेसमेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे पैकेजेस मिलते हैं आपको। सोशल सर्कल आपका बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। आपने देखा है कि मतलब ऐसा देखा जाए ग्रुप है ना, अगर आप ऐसे मिलेनियर्स का ग्रुप देखोगे तो हर मिलेनियर में 110 दोस्त हैं अगर, तो 10 के 10 ही मिलेनियर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रुप का बेनिफिट है। जब आप बड़े यूनिवर्सिटीज में जाते हैं आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत बड़ा सोचते हैं या एक अलग डायमेंशन से सोचते हैं। आप एक अलग जगह से आते हैं, वो एक अलग जगह से आते हैं, उन्होंने अलग दुनिया देखी है। तो ये सोशल सर्कल आपका बनता है जो बहुत ही बढ़िया सोशल सर्कल है, जिसके थ्रू आपको आगे और ज्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। ठीक है, फर्दर अपॉर्चुनिटीज आपको इन सोशल सर्कल से ही मिलती हैं। और कॉलेजेस भी आपको देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छे करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी कंपनीज एंड कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए आती हैं। तो इसीलिए सीयूईटी बेटा बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है इन यूनिवर्सिटीज में जाने का। इसके बाद एग्जाम पैटर्न की मैं बात बता दूं तो सिंपल है कि लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल, ये 3 टेस्ट होते हैं। लैंग्वेज में 13 लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जो भी आप चूज करना चाहें। मोस्टली बच्चे इंग्लिश करते हैं और कुछ हिंदी, तो बस उससे ज्यादा मोस्टली तो ये नहीं करते, लेकिन आपकी मर्जी। आपके पास अगर बेसिक लैंग्वेज में अच्छी कमांड है तो लेना, क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूं कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज लैंग्वेज पे बहुत प्रेफरेंस देती हैं, मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, तो लैंग्वेज
कौन सी सिलेक्ट करनी है आप देखिए। डोमेन की अगर बात करें तो बेटा यहां पर जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। डोमेन में 23 टोटल सब्जेक्ट्स है। अगर आप पीसीएम से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कॉमर्स से अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी एंड मैथ्स, अप्लाइड या कोर, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। ये जो है ये मेन सब्जेक्ट्स हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। अब क्या है ना, यहाँ पे चॉइस है बच्चे के पास कि कोई से भी 3 पेपर तुम दे सकते हो, तो कौन से दोगे? ऐसा सर हम कहा एक फिजिक्स का देते हैं, एक अकाउंटेंसी का देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैसे आपको देने उसके लिए मैं आपके यहाँ पे आपको चीज बताता हूँ कि सब्जेक्ट चॉइस क्यों मैटर करती है। बेटा हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एक कोर्स लॉन्च करती है। ठीक है, उस कोर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कोर्स ले लेते हैं, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स। ठीक है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब उसका कॉम्बिनेशन उस यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए कि 12th में तेरे पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथ्स में से कोर या अप्लाइड कोई सी भी एक हो चलेगी, है ना। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डोमेन में चाहिए रहेगा। अगर आप बीएससी या बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो, वहां पे आपको क्या चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स में से कोई भी एक। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता रहा हूं, हर यूनिवर्सिटी का अलग है। बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी या फिर मैथ्स, दोनों चलेंगे। एग्जैक्टली समझ में आया आपको? तो ऐसा कुछ आपके पास सब्जेक्ट चॉइसेस होंगे। सर ये हमें कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा एक वेबसाइट से जो है CUET.NTA.nic.in। भाई ये बुकमार्क नाम की एक चीज होती है, इसको बुकमार्क करके रख ही लेना अपने पास। क्या पता चलेगा इससे? तो इससे ये पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक रूल्स क्या हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उसके रूल्स क्या हैं। भाई जैसे डीयू की एक और बात बताता हूं कि डीयू को 30% मिनिमम स्कोर चाहिए लैंग्वेज टेस्ट में। तो मैंने आपको बोला था लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश है तो इतना कमांड होना चाहिए इंग्लिश में कि 100 में से 30% आ जाए आपके मार्क्स। सीयूईटी में आपका बाकी डोमेन्स में बहुत अच्छा स्कोर रहा, लेकिन सीयूईटी के क्या बोलते हैं इसमें इंग्लिश में आपके मार्क्स इतने नहीं आ पाए। आपका स्कोर बहुत अच्छा है, समझो आप सारे पेपरों में 250-250 पूरे लाए हो, 4 पेपरों में, यानी 1000 मार्क्स आ गए। और जो अपना इंग्लिश वाला पेपर था उसमें आपके इतने मार्क्स नहीं आ पाए, उसमें मान लेते हैं आपके टोटल मिला के 50 मार्क्स ही आए, तो आपका स्कोर तो हो गया 1050, जो अच्छा स्कोर है सीयूईटी में। बट फिर भी कॉलेजेस एडमिशन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनको बोला था लैंग्वेज में मिनिमम 30% मार्क्स आने चाहिए, जो आपके हैं नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई लैंग्वेज पे भी स्पेशली अच्छे से फोकस करना है आपको। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे इस वीडियो में करनी ही थी, वो है कि भाई मैंने पढ़ाया है बहुत सारे बच्चों को जो गए हैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, वहां पे उनका क्या देखेगा कि सीयूईटी का स्कोर तो बहुत अच्छा था, लेकिन 12th के क्या मार्क्स थे उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, उसके बेसिस पे भी उनको एडमिशन मिला। मैं आपको सिंपल बताता हूं, समझो 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों के ऐसे मान लेते हैं 1200 मार्क्स हैं। ठीक है, समझो अकाउंट्स की मैं बात कर लेता हूं, बीकॉम ऑनर्स करने ये गए, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, तो 1200 दोनों के मार्क्स हैं। ठीक है, सीयूईटी में दोनों बराबर पे खड़े हैं, लेकिन 12th के मार्क्स, 12th के समझो अकाउंटेंसी के मार्क्स में बता देता हूं कि अकाउंटेंसी में 12th में 80 में से इस बच्चे के थे 76, इस बच्चे के थे 78, एडमिशन इसको मिलेगा। तो ये 12th भी मैटर कर जाता है किस किस यूनिवर्सिटी में, समझे? तो यहां पे है परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इन 12th क्लास प्लस सीयूईटी के बेसिस पे भी एडमिशंस मिलते हैं यूनिवर्सिटीज में। तो मेरे भाई 12th का जो तुम्हारा रिजल्ट है वो भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए सब्जेक्ट्स में, तो उसके लिए भी आपको अच्छे खासी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद कहां आते हैं? अच्छा हाँ, और ये वाली चीज, इसका तो बुकमार्क बना के रख लो। अच्छा, मैं आपको बता रहा था ना कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक कौन से डोमेन कौन सा चूज करें, 3 मेजर सब्जेक्ट कौन से चूज करें, और जनरल टेस्ट जो है वो क्या हम दें या फिर उसको स्किप कर दें, वो आपको पता चलेगा यहां से। CUET.NTA.NIC.in पे आप जाओगे, होम पे जाओगे, आर्काइव पे जाओगे, 2025 पे क्लिक करोगे तो आपके पास पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी से एंट्रेंस दे रही हैं। हर यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे, उसमें सारे सब्जेक्ट्स का आपको दिख जाएगा कि बीकॉम के लिए ये सब्जेक्ट्स हमें चाहिए। सिंपल, वहां पे जाके, पर ये होना ही चाहिए। ये वेबसाइट जो है इस पे जरूर जाना, लेते जाओ स्क्रीनशॉट सारी चीजों के, जरूर जाना और बुकमार्क बना के इसको रख देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिकमेंडेशन। ठीक है, एंडिंग ऑफ द टॉपिक, बहुत ही खास रिकमेंडेशंस है। अगर आप सीयूईटी में जा रहे हो बेटा, इन सारी चीजों का खासा ध्यान रखना है आपको। डोंट जस्ट पिक इजी सब्जेक्ट्स। आपको कोई सब्जेक्ट इजी लग रहा था, आपने उठा लिया,
आपको मैंने वेबसाइट बताई है, जाना देखना कि कौन से जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है कॉलेज में, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट्स की, आपको वही सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए। पिक CUET पेपर रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटी। जो भी स्पेसिफिक कोर्स या यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड पेपर्स हैं, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हैं, वही आपको करने चाहिए, वही आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे डोमेन सब्जेक्ट्स अपने सिलेक्ट करने चाहिए। विजिट यूनिवर्सिटीज प्रोग्राम पेज बिफोर फाइनलाइजिंग 5 पेपर्स। जब आप ये अपने 5 पेपर या 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो ना, तो आपको यूनिवर्सिटी के पेज पे जरूर 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 जाना चाहिए। तो आप ऐसे 2-3 यूनिवर्सिटीज अगर देख रहे हो तो आप दोनों तीनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देख लो कि यार इसमें बीकॉम ऑनर्स JNU के हिसाब से बोलता है ये वाले 3 सब्जेक्ट चाहिए, DU के हिसाब से बोलता है ये 3 सब्जेक्ट चाहिए, आपको मोस्टली कॉमन ही दिखेंगे। तो जो कॉमन दिखे वो वाले सब्जेक्ट्स आपके लिए CUET में है ना। मोस्टली आप कॉमर्स के हो तो आपके लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस ही रहेगा। आप साइंस के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी रहेगा। एंड उसके बाद ह्यूमैनिटीज में आपको पता ही है, ह्यूमैनिटीज, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। अगर आप इकोनॉमिक्स वाले फील्ड में जाना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स भी वहां पे इंपॉर्टेंट रहेगा। डिपेंड्स, आप वेबसाइट पे जाके देखना कौन से कोर्स के लिए क्या मुझे चाहिए, ठीक है। लास्ट, फोकस ऑन योर 12th बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। 12th के बोर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th की जो क्लासेस आपकी चल रही हैं, जो आप एग्जाम्स देने वाले हो, उस पर भी अच्छा स्कोर बहुत ज़्यादा मायने रखेगा एडमिशन के टाइम पे। जब आपके 1-to-1 इंटरव्यूज होंगे तब ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी आपके लिए। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट CUET, दैट वाज द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। आपके पास कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए और वीडियोज़ बना पाएँ और आपको डिटेल में चीज़ें बता पाएँ। जो भी आपका चीज़ है, जो भी आपको पूछना है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।